नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरी चैनल पे स्टॉक के आइडियाज़। आज आपको मैं दिखाने वाला हूँ एक स्नैक की कंपनी जो बढ़िया से स्नैक्स बनाती है और मार्केट में उसका बहुत ही अच्छा नाम भी है। नाम है गोपाल गोपाल स्नैक्स लिमिटेड। अभी रिसेंटली लिस्ट हुआ है ये कंपनी मार्च 2024 में। और एक एक साल 2 महीना जैसा कुछ हुआ है इस कंपनी में और बढ़िया सी भी चल रही है। फेस वैल्यू 1 रुपया कंपेयर टू दी अदर कंपनीज जैसे डायमंड प्रताप स्नैक्स है, उसकी फेस वैल्यू 5 है और इसकी फेस वैल्यू एक रुपये है। ठीक है, आइए देखते हैं उसका चार्ट और कैसा लगता है ये स्टॉक इतनी गिरावट के बाद। दोनों चीज़ देखेंगे कि मार्च 2024 में ये जब लिस्ट हुआ तभी कैसा था और आज का भाव उसका कैसा दिख रहा है हमें। तो ये है गोपाल स्नैक्स का चार्ट जो मैंने tradingview.com पे खोल के रखा है। पहले देखते हैं मंथली चार्ट। ओके, ज़्यादा कैंडल्स हमें नहीं दिखाई देगी इस मंथली चार्ट पे क्योंकि ये स्टॉक अभी ही 2024 में ये लिस्ट हुआ तो उसने 390 का हाई किया और फिर थोड़ा करेक्ट हुआ। उसने एक लो बनाया था 300 के आसपास और फिर जो उसने रैली की उसने एक हाई बनाया 520 का नवंबर 2024 में। और फिर ऑब्वियसली सब स्टॉक्स जो करेक्ट हुए सितंबर अक्टूबर नवंबर से, ये स्टॉक ने भी करेक्शन दिया और आज इसने एक लो बनाया है इसी साल में जो ऑलमोस्ट है 255 के आसपास, है ना। और ये देखिए उसका लो है, यहाँ पे एक मार्क कर देते हैं। ये इस स्टॉक का लो हो गया और वहाँ पे से अभी ये जो आप देख रहे हो ना, रेड और ग्रीन कैंडल, तो ये जो रेड वाली कैंडल है वो है मार्च 2025 की और उसके बाजू में जो ग्रीन है वो अप्रैल 2025 की है। अप्रैल में उसने लो बनाया था 256 का और मार्च में उसने दो लो बनाया था 255 के आसपास का। तो अप्रैल में उसने लो जो मार्च में बनाया था वो नहीं तोड़ा, अच्छी बात है। और अभी मई में वो कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ ही चल रहा है। ओके, जो मई और अप्रैल का जो हाई था बस उसके आसपास ही है, वो उसके ऊपर थोड़ा सा ट्रेड करना वो ट्राई करना है। ये हो गया मंथली चार्ट। देखते हैं वीकली चार्ट में। वीकली चार्ट पे पिक्चर थोड़ा सा अलग दिखेगा। ये देखिए वीकली चार्ट में जैसे कि हम लोग ने मंथली चार्ट में मंथली टाइम फ्रेम में हम लोग ने कैंडल के आधार पे हम लोग ने ये लाइन ड्रॉ कर दी थी जिसमें हम लोग ने लो मार्क कर दिया था। और ये है उसका वीकली टाइम फ्रेम का कंसोलिडेशन जो हमें दिख रहे हैं यहाँ पे। ये कैंडल्स और ये कंसोलिडेशन जो पिछले फेब मार्च अप्रैल मई और अभी जो चल रहा है मई, वहाँ पे वो कंसोलिडेट करता हुआ नज़र आ रहा है। मतलब ऑलमोस्ट 4 एक महीने हो गए इस स्टॉक को एक ही रेंज में कंसोलिडेट होते होते। रेंज क्या है? ओके, ये उसकी एक रेंज दिख रही है मुझे। ये रेंज में ये स्टॉक बार बार घूम रहा है। और भी एक हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं गाइस। तो ये एक हो गई इसकी रेंज। पहले रेंज देख लेते हैं। रेंज है 298, मतलब 300 से लेके 257। ठीक है, एक हम राउंड ऑफ फिगर कर लेते हैं। 300 से लेके 260 की इसने एक रेंज बनाई है, ये वाली। ओके, और उसके बीच में ये स्टॉक घूम रहा है। ठीक है, ये रेंज की एक मैं ऐसे ही खाली एक लाइन बना देता हूँ यहाँ पे। ओके, अरे भाई साहब, हम्म, ये होगी रेंज उसकी जो पिछले 4 या 5 महीने से ये स्टॉक उसी रेंज में है। और अभी मुझे लग रहा है कि ये
सप्लाई जोन में है, जो यहाँ पे है ग्रीन के अंदर जो मुझे सप्लाई जोन लग रही है, थोड़ा उस सप्लाई जोन में शायद कंसोलिडेट हो, जैसे ऐसे। ओके, थोड़ा कंसोलिडेट होगा एंड उसके बाद अगर ये स्टॉक ने कुछ अच्छे रिजल्ट दिए तो पॉसिबल चांसेस हैं कि हम इस स्टॉक को ऑलमोस्ट 350 तक देख पाएंगे। तो उसका जो दूसरा सप्लाई जोन जो मुझे लग रहा है वो ये लग रहा है। ये वाली एक रेंज लग रही है जो एक अच्छी सप्लाई जोन है उसकी। ओके, ये निकाल देते हैं, कंफ्यूजन दूर कर देते हैं, ये भी निकाल देते हैं और ये भी निकाल देते हैं। ओके, तो अभी के लिए मुझे लग रहा है कि ये एक सप्लाई जोन में है और सप्लाई जोन में आने के बाद पॉसिबल है थोड़ा और कंसोलिडेट होगा, उसके बाद वो शायद हमें एक स्टॉक ब्रेकआउट देने का ट्राई करेगा। ये देखिए, ओके, मैंने अलग अलग कलर्स कर दिए हैं ताकि हमें क्लैरिटी मिले। तो अभी के लिए ये स्टॉक जो एक रेंज में रहना चाहिए ऑलमोस्ट 310 से लेके 300 तक। ओके, ये उसकी एक सप्लाई जोन मुझे लग रही है और उसके बाद जब ये सप्लाई जोन से बाहर आएगा तो मुझे लगता है कि शायद आने वाले दिनों में हम इस स्टॉक को 350 के आसपास ट्रेड करता हुआ हमें नज़र आएगा। ओके, ये हो गया वीकली टाइम फ्रेम। अभी जाते हैं डेली टाइम फ्रेम पे कैसा लगता है ये स्टॉक। हर बार हर बार हमें कोई भी टाइम फ्रेम आप लो, स्टॉक हमेशा अलग अलग तरीके से ही दिखता है। मैं पहले इसकी लाइंस जो मैंने ड्रॉ की है वो निकाल देता हूँ तो पिक्चर हमें थोड़ा सा और क्लियर दिखे। तो अभी के लिए ये हो गया। ओके, ये उसने जो लो बनाया है वो लो मैंने मार्क कर दिया है यहाँ पे गाइस। ओके, अभी देखिए बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं। ओके, तो उस पैटर्न रिवर्स पैटर्न होता है, हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न होता है, लोअर हाई, हाई हाई, बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं किसी भी स्टॉक के लिए। अभी आप देखेंगे अगर आपको पैटर्न अगर पता रहेगा तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिख रहा है मुझे। ओके, तो ये कहाँ से कहाँ दिख रहा है, यहाँ से मुझे लग रहा है कि ये इसका एक रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। ओके, ये शोल्डर्स हो गए और ये हेड है। ओके, बोल सकते हैं इंडिक पैटर्न्स है, पैटर्न्स अलग अलग तरीके के, अलग अलग प्रेजम्पशंस रहते हैं सब लोग के। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये रिवर्स या इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। ये हेड हो गया उसका और ये दो शोल्डर्स हो गए। ठीक है, तो जब इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न होता है तो जनरली स्टॉक ऊपर की तरफ फिर वो ट्रेड करना चालू कर देता है, वो ऊपर ब्रेकआउट देता है। जब जब हेड एंड शोल्डर नॉर्मल वाला पैटर्न होता है जहाँ पे ऊपर हेड रहेगा और नीचे शोल्डर्स रहेंगे तो स्टॉक जनरली नीचे की तरफ ब्रेकआउट होता है। पर ये केस में इनवर्स है, रिवर्स वाला है। तो मुझे लगता है कि शायद एक समय में एक टाइम आएगा, अभी थोड़े ही कुछ हफ्तों में या महीनों में, जहाँ पे ये स्टॉक हमें ऊपर की तरफ ट्रेडिंग होता हुआ नजर आएगा। और ऊपर का रेंज मुझे लगता है कि शायद पॉसिबल है 350 के आसपास ये आ सकता है ये स्टॉक। ओके, कभी आएगा नहीं पता, बट अगर ये पैटर्न के हिसाब से चले तो पॉसिबल है शायद हम आने वाले 2 या 3 महीनों के अंदर ही इस स्टॉक को 350 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई दे। ये एक पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ ये है कि ये बार बार इस लो को रिस्पेक्ट कर रहा है जो है 255-256 के आसपास। ओके, तीसरी बात ये है कि ये आप देखिए ग्रीन जो लाइन है वो अभी कंसोलिडेट हो रही है। ओके, कंसोलिडेट हो रही है ऑलमोस्ट मार्च से, और अभी इसकी जो कंसोलिडेशन है पॉसिबल है कि शायद एक ब्रेकआउट ऊपर की तरफ दे ऑलमोस्ट 320 330 तक। और जब ये ब्रेकआउट देगा
तो गोल्डन क्रॉस ओवर होने के चांसेस है। ओके, तो गोल्डन क्रॉस ओवर जब होता है तभी स्टॉक में और भी पॉजिटिविटी आती है, स्टॉक में और भी बाइंग हमें दिखाई देती है, या तो उसके पहले ही बाइंग हो जाती है जिसकी वजह से स्टॉक ऊपर 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 जाता है एंड गोल्डन क्रॉस ओवर होता है। ठीक है, तो ये डेली टाइम फ्रेम पे मुझे लगता है कि शायद आने वाले दिनों में दो चीज़ें हो सकती है। एक तो ब्रेकआउट जो ऊपर की तरफ मैंने बताया, क्योंकि ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न जैसा दिख रहा है, और दूसरा एक तो ये कंसोलिडेट होके जो पिछले 4 या 5 महीनों से कंसोलिडेट हो रहा है वो ब्रेकआउट देगा, एंड तीसरा डेली टाइम फ्रेम पे हम ग्रीन और ऑरेंज जो लाइंस है, एमआरस है डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स के 21 और 50 के, वो गोल्डन क्रॉस ओवर में कन्वर्ट हो जाएगा। गोल्डन क्रॉस ओवर में कन्वर्ट अगर हो गया तो बहुत ही अच्छे चांसेस है कि ये स्टॉक ऊपर की तरफ रैली करेगा। ओके, तो ये मेरे कुछ व्यूज़ है इस स्टॉक के बारे में। प्लीज़ अगर आपको बाय करना हो या सेल करना हो या कोई भी आपकी इसमें राय हो, आप मुझे कमेंट में बताइए। और बाइंग और सेलिंग के लिए प्लीज़ आप आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए। मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, आप कोई भी सेबी रजिस्टर्ड आपके फाइनेंशियल एडवाइजर्स हो उनसे बात कीजिए, उनकी सलाह लीजिए और स्टॉक के बारे में उनसे और भी जानकारी लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू। मिलते हैं कल वापस एक और नए वीडियो के साथ।